क्या अहीर कमज़ोर है? क्या अहीर लड़ नहीं सकता? भाई वीरता के मामले में अहीरों का कोई सानी नहीं है। दुश्मन का पाला वीर अहीरों से पड़ा हो। देसी भाषा हरियाणवी में कहते हैं हमने उनके हाथ फोड़े। हमारे साथ में जो शख्स मौजूद हैं वो हैं एलन यादव जी, और ये राष्ट्रीय अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में पूरा का पूरा जो अहीर रेजिमेंट का आंदोलन है वो चल रहा है, और जगह जगह जाकर के एक इतनी बड़ी जो मुहिम है वो आज के दिन बना दी है, चला दी है कि अब लगता है कि जैसे कारवां अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। चलिए इन्हीं से हम बात करेंगे। मैं एक सीधी सी बात पूछूंगा, रेजिमेंट औरों की है, अहीरों की क्यों नहीं है? क्या अहीर कमज़ोर है? क्या अहीर लड़ नहीं सकता? क्या अहीर पढ़ा लिखा नहीं है? क्या अहीर का इतिहास गद्दार रहा है? क्या अहीर ऐसा रहा है कि वो देश के प्रति भावनाएं नहीं रखता? मतलब कोई तो ऐसी वजह होगी कि जिसके कारण अहीरों को रेजिमेंट नहीं दी जाती या सम्मान नहीं दिया जाता। देखो, अगर किसी चीज़ के लिए कोई बंदा, कोई इंसान डिज़र्व नहीं करता और वो उसको ना मिले तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है, क्योंकि उसका हक ही नहीं है। परंतु ये प्रमाणित सत्य है कि रेजिमेंट अहीरों का न्याय संगत हक है और उसको नहीं दिया जा रहा। अभी पीछे जो भी जनप्रतिनिधि हमारे संपर्क में आया है तो उन्होंने इवन विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, आप कौन सी सभा का रिकॉर्ड उठा के लिए देख लीजिए, वहाँ रिकॉर्डेड हैं ये बातें कि भाई वीरता के मामले में अहीरों का कोई सानी नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। ऐसा कोई भी युद्ध नहीं है कि जहाँ दुश्मन का पाला वीर अहीरों से पड़ा हो और उसके दांत खट्टे ना किए हों, उसको छठी का दूध याद ना आया हो। और रिजांगला में तो इन्होंने इतिहास रच दिया। संसार की महानतम 8 लड़ाइयों में से एक ऐसी लड़ाई जिसमें खुद दुश्मन ने वीर अहीरों की प्रशंसा की और उनको कहा ये सूरवीरों में अति सूरवीर हैं ये वीर अहीर। इस प्रकार का सम्मान दुश्मन की तरफ से दिया जाना ये प्रमाणित करता है कि राष्ट्र हित में ये अपने प्राणों की पे खेलते हुए पीछे नहीं हटते, जान की बाजी लगाते हैं। फिर भी ये अच्छा, अंग्रेज़ों का मामला तो समझ में आता है गुलामी में, क्योंकि हमने उनका विरोध किया और देसी भाषा हरियाणवी में कहते हैं हमने उनके हाथ फोड़े। वो तो हमें क्यों रेजिमेंट देंगे, वो बात तो समझ में आती है। पर 70 आज़ाद भारत को हो गए, अब आज देश आज़ाद है, हम भारतीयों का राज है, और फिर भी ये नाइंसाफ़ी इस मर्द कौम के साथ। अच्छा, अब समाज ने फैसला ले लिया कि हम इस पीड़ा को और नहीं सहन करेंगे, अब की बार आर पार की लड़ाई होगी, या तो रेजिमेंट मिलेगी, और अगर रेजिमेंट नहीं मिले, समय रहते नहीं रेजिमेंट दी, तो सरकार को इसके दुष्परिणाम का फल भुगतना पड़ेगा। अहीरों ने मन बना लिया है।